जय श्री कृष्णा। आज हम दशा माता की चौथी कथा पढ़ेंगे। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी 5 बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गोना नहीं हुआ, इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का गंडा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। बहू ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी गंडा लेना है? सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहू ने कहा, उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सब सामान साथ रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल ने उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गंडे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियां गंडे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी गंडे की चर्चा करने लगी। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब गंडे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक गंडे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया। उसने गंडे को गले से उतार कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे के जलते ही सारे घर में आग लगी। घर में रखा सब धन दान जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सब सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहाँ की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं की जगह पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भौजैया भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भौजाई बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भौजैया अपने घर आई और सास से बोली, कुएं की जगह पर एक अनाथ लड़की बेटी वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, तुम कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने गंडे ले लिए। बहू ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी गंडा लेना है? सास ने हाँ कर दी। बहू ने कहा, इसी प्रकार तुमने ननद जी के लिए भी गंडा ले लिया था परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस दुखिया लड़की को गंडा दिलाती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा नहीं की होगी। ये दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहू ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने फिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह वैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो हमारी ननद की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कहलाने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहू भी चुप हो गई। घर की सब स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है? सास ने बहू को तो डांट दिया परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब बहू सो गई तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा, तेरे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई व भौजियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ? दुखिनी बोली, पीहर में मैंने दशा माता का गंडा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े गंडे को देखकर वहाँ की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उस गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने बताया, वह बड़भुजे के यहाँ बाहर जोगता है। दशा माता के प्रकोप से में हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया समझ गई कि ये दुखिनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया ने
पांचों बेटों को बुलाकर बताया कि ये उनकी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर पांचों भाई बड़भुजे के यहाँ से अपनी बहनों को लेकर आए। उन्होंने स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्गीय स्त्री हो तो उसे यह गंडा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह गंडा दुखिनी को दे दिया। जब दुखिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए इसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखिनी को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखिनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के गंडे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब बिछुड़ गए तथा घर का धन दान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ठिकाने से लगे। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के गंडे की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करे। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक गंडे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार दशा माता ने दुखिनी के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करें।